डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टैगोर पब्लिक स्कूल कठुमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कल आपको 7-8 फॉर्मूले लिखाए थे, तो उन फॉर्मूलों में कुछ एक के मैंने यूज भी आपको लिखाए थे। अब अपन उससे आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको 11th में तो समस्या आएगी ही आएगी, 12th में भी समस्या आएंगी और उससे आगे भी। तो इसलिए जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपको सबके सब कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। ठीक है ना? तो देखो, कल अपन ने साइन कॉस के लिख लिए थे। अब अपन tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। नंबर 4, cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1, चिन्ह बदल जाएंगे बस, cot b माइनस cot a। देखो ध्यान से, अपने को tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। अब इनसे अपन क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस में उन सभी कोणों का मान ज्ञात किया जा सकता है जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 10th लेवल तक सिर्फ आपने पढ़ा था कि 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जबकि 11th में आने के बाद इनके अलावा इनसे बड़े मान भी अपन ने चेक किए थे, और साथ में अब अपन 15 और उसके गुणज जितने भी हैं सबको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। tan 15 डिग्री का मान tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो अपने पास देखो क्या होगा, tan, इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो भाई, 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45। अब देखो ये tan, इसको यदि अपन a माने और इसको b माने तो आप देखोगे ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? और tan a माइनस b का फॉर्मूला अभी अभी आपको लिखाया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, सॉरी माइनस का है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का है ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब मान रख दो भाई इसमें, a का मान 45 और b का मान 30, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन
1 प्लस tan 45 tan 30। तो अपने पास क्या आ गया, tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम ले लिया अपन ने, √3 माइनस 1/√3 अपॉन √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो फिर परिमेयकरण कर लो इसका। भाई यहीं के यहीं छोड़ दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। यदि आप आगे कैसे सॉल्व करें इसको, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, नीचे के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो भाई, नीचे का चिन्ह बदल के उसका ऊपर नीचे गुणा। तो देखो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे अपन, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। आप देख रहे हो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3। ये अपने पास tan 15 का मान है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है नोट करो, फिर मैं एक बार और रिवाइज कर दूंगा इसको, नोट करो। नोट करो, है ना। देखो एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं इसको। tan 15 का मान ज्ञात करवा रहा है। 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। यदि 45 को a और 30 को b माने तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 tan 30, मान रख दिया। tan 45 का 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 45 का 1/√3, √3 एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये अपने पास, इसको यहां भी अपन छोड़ सकते हैं, और इसको आगे इजीएस्ट फॉर्म में लेके आए, सरलतम रूप में लेके आए। √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए माइनस बी। तो अपने पास 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3 और 2 से 2 कैंसिल। इस प्रकार अपन tan 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब tan 75,
एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। tan 75 डिग्री, tan 75, जैसा कि आपको सबको पता है, इसको अपन tan 45 + 30 लिख सकते हैं। 45 + 30, और 45 को हम a माने और 30 को b माने, तो आप देखोगे tan a + b का फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है? tan a + b का। अच्छा, अब tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये tan a + b का क्या है? अपना फॉर्मूला। अब a और b के मान रख दो भाई। tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30। अब इनके मान आप tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, tan 45 का 1, tan 30 का 1/। अब आप देखोगे कि ऊपर √3 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर बन जाएगा √3 + 1, और नीचे भी √3 एलसीएम आ रहा है, √3 - 1। आप देखोगे √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। यहां का यहां भी छोड़ा जा सकता है, आगे परिमेयकरण करोगे। √3 + 1 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो भाई, √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा। तो ये अपने पास क्या आ गया? ये √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर है आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 - 1। तो आप देखोगे ये 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 2, वही 3 और 1 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 2 + √3। यही अपना tan 75 डिग्री की वैल्यू है। नोट करो, देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ ले। नोट करें।
मेरे विचार से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया 10। अब कॉट की बात करते हैं अपन। कॉट 15 डिग्री, पहले tan 15 निकाल था, अब कॉट 15। इसको हम लिख सकते हैं कॉट, इसको मैं 60 माइनस 45 से करवा दूं, या 45, चलो 30, वही 45 माइनस 30 से कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 60 माइनस 45 से कर लो, एक ही बात आएगी। इसको a माने, इसको b माने, तो आप देखोगे कॉट a माइनस बी, कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ये अपने पास कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला देखो, ये रहा। तो अपने पास मान रख दो आप, कॉट 45 कॉट 30 माइनस 1 अपॉन कॉट 30 माइनस ओ प्लस, एक मिनट, कॉट ए माइनस बी, हाँ ऊपर प्लस आएगा, कॉट 30 माइनस कॉट 45। देखो ध्यान से, कॉट 45 का मान 1, कॉट 30, tan 30 का उल्टा होता है, tan 30 का 1/√3, तो कॉट 30 का कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1, कॉट 30 √3, कॉट 45 1। आप देखोगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे अपन ने गुणा कर दिया, इसका नीचे के माइनस चिन्ह के, इसका अपोजिट चिन्ह का, ऊपर आ जाता है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाता है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन देखते हैं ऊपर 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, और 2 यदि एलसीएम ले लें अपन तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस √3। अभी अभी अपन ने देखा था कि tan 75 का मान भी यही आया था, tan 75 का मान भी क्या आया था अपने पास, 2 प्लस √3 ही आया था। तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास 2 प्लस √3 की जो वैल्यू है, तो कॉट 15 और tan 75 दोनों बराबर होते हैं, कॉट 75 और tan 15 बराबर होते हैं, नोट करें।
देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। इसी प्रकार आप कॉट 75 का निकाल सकते हो। अब मैं आपको tan 105 और कॉट 105 का और निकलवा देता हूं। tan 105 डिग्री, जैसा कि आप सभी जानते हो, इसको अपन लिख सकते हैं tan 60 प्लस 45, 60 प्लस 45। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख के सीधा लिख रहा हूं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 60 का मान √3 प्लस 1 अपॉन tan 60 का मान √3 प्लस tan 1 माइनस √3 इंटू 1। तो अपने पास क्या आ गया, ये √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। यदि अपन नीचे से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो ये आ जाता है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये 1 माइनस √3, इसमें से माइनस कॉमन लिया, उसको अब यहां लिखो चाहे यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस को यहां लिखें अपन चाहे यहां लिखें, बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अब आप फिर परिमेयकरण कर लो, माइनस तो बाहर है ही, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर तो आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1, माइनस 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, माइनस 2 प्लस √3। यही अपना क्या है, आंसर। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते। नोट करते रहो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब कॉट 105 देखो आप, कॉट 105 डिग्री, वही अपने पास कॉट 60 प्लस 45, 105 को 60 प्लस 45, कॉट ए प्लस बी, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अपन ने सीधा कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए का मान 60, बी का मान 45। अब आप इसमें मान रखोगे कॉट 60, tan 60 का उल्टा, tan 60 का मान √3, तो कॉट 60 का 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इंटू 1 -1 अपॉन कॉट 45 का 1 प्लस 1 अपॉन √3। अपन देखते हैं कि √3 ऊपर एलसीएम आ जाता है तो वो बन जाता है 1 माइनस √3, और नीचे जब √3 एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है √3 प्लस 1, और ये √3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस √3 -1 अपॉन √3 प्लस 1। अब अपने को फिर वही परिमेयकरण कर देना है, माइनस √3 -1 अपॉन √3 प्लस 1, तो अपन √3 -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा माइनस √3 -1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अपन, माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन ये a² माइनस b² माइनस 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 ले लेते हैं अपन कॉमन, 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3, यही अपना आंसर। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो।
हाँ भाई, नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। अब टेन में एक 3 का और फॉर्मूला, वैसे सब में ही होते हैं लेकिन सिर्फ 10 का आपको याद रखना है। 10 a प्लस बी प्लस सी, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b माइनस 10 b 10 c माइनस 10 c 10 a। ये अपने पास तीन, वैसे तो साइन कॉस में भी होते हैं इस तरह के, लेकिन उनको अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 10 वाला याद कर लेना आप। 10 a प्लस बी प्लस सी, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c माइनस 10 a 10 b 10 c अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b माइनस 10 b 10 c माइनस 10 c 10 a। नोट करें। ये तो अपने पास दो एंगलों के योग और अंतर के फॉर्मूले हो गए। नोट कर लें, किसी का रह रहा है तो। अब मैं आपको कुछ और नए फॉर्मूले में आपको लिखाता हूं, वो आप नोट करें, उनके यूज फिर अपन पढ़ेंगे बाद में ना। नंबर 1, साइन 2x, इसका फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x। इसी का एक और होता है साइन 2x, tan के रूप में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x के दो फॉर्मूले थे, 2 साइन x कॉस x और नंबर 2 है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नंबर 3, इसके बाद आता है cos 2x। cos 2x के 4 होते हैं, cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और एक और होता है cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये अपने पास 6 फॉर्मूले हैं। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से आ रहा होगा कि सर ये आए कहां से, तो एक बार ये नोट करो, फिर मैं बताता हूं कहां से आए हैं।
हाँ भाई, अब देखो, अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से कहां से आए, तो देखो नंबर 1 पहले वाला ही देखते हैं अपन, साइन 2x, इसको अपन लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और इस x को a मान लें और इस x को b मान लें, तो आपको साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा। देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन 2x को क्या लिख दिया अपन ने? साइन x प्लस एक्स, x को a मान लें, इस x को b मान लें, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अपने पास क्या आ जाएगा? मान रख दो भाई a और b के, साइन x कॉस x, क्योंकि दोनों के मान सेम है, कॉस x साइन x। अब आप खुद देखो, ये साइन x कॉस x और ये भी कॉस x इंटू साइन x, दोनों सेम संख्याएं जुड़ जाएंगी, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। नोट करें, कोई परेशानी है तो बताइए। नोट कर, हाँ तो इसका देखो सेकंड पार्ट है, साइन 2x बराबर 2 tan x अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया? तो देखो इसको ऐसे आया, साइन 2x बराबर अपने को दे रखा है 2 साइन x कॉस x, और अपन जानते हैं एक का गुणा या एक का भाग कहीं पर भी अपन लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। एक की जगह क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपन ने कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग दे दिया, अंश व हर में भाग देने पर कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग दे दिया, तो अपने पास क्या आ गया? ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखोगे, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं इसको, ये किसकी वैल्यू चल रही है? साइन 2x की। देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 साइन बटे कॉस को tan x, और नीचे देखो इसमें भाग दोगे तो tan स्क्वायर एक्स और इसमें भाग दोगे तो 1। अब इसको tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखें या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखें, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? भाई 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखें या tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही अपने को प्रूव करना था। नोट करें, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये दो अपन ने प्रूव कर लिए, पहला और दूसरा। ये अपन
कल प्रूव करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नोट करें, रुक जाओ एक